बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने और बिल्कुल सही पढ़ा है आप लोगों ने। तो साथियों, ऐसे लोग जिनको हिंदी टाइपिंग की एबीसी नहीं आती, तो उन लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम लोग हिंदी टाइपिंग को थोड़ा-सा हैवी तो लेते ही हैं इंग्लिश के सापेक्ष, मगर बात यहाँ पे ये आती है कि हम हिंदी टाइपिंग को भी छोड़ नहीं सकते कुछ एग्ज़ाम्स में। जैसे ये हाल-फिलहाल का एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट 2019 का। तो इसको कवर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की और जो मंगल का टाइप है, और आप लोग इसमें बहुत कम समय में अपनी टाइपिंग को गेन कर सकते हैं। और रही बात कृतिदेव की, तो उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको समय बचाना है और जल्दी ही टाइपिंग सीखनी है तो आप लोग सीख सकते हैं इंस्क्रिप्ट। टाइपिंग इज़ ईजी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और बिल्कुल कम समय में अच्छी खासी स्पीड भी आप लोग गेन कर सकते हैं। तो चिंता की कोई टेंशन नहीं है। चलिएगा कुछ बातें कर लेते हैं स्क्रिप्ट पे। और हाँ, साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा, आखिर हम लोग क्यों सीखें, सवाल ये उठता है। और मैं अपनी तरफ से साझा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि हम लोग इन स्क्रिप्ट को क्यों सीख लें। हालांकि इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आखिर इन स्क्रिप्ट को सीखें क्यों। तो एक एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा। तो पहला और ख़ास इम्पोर्टेंट बात जो इसके बारे में है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और जूनियर असिस्टेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी का होता है, इसी फ़ॉन्ट पर टाइप कराया जाता है। हालांकि जूनियर असिस्टेंट में आपको कृतिदेव 10 का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवल और केवल इंस्क्रिप्ट पर ही टाइपिंग कर सकते हैं, और उसकी वैकेंसीज भी हाल ही में आने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं अपना डबल फ़ायदा करना और डबल चीज़ों को कंट्रोल करना, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग ऐसी टाइपिंग को सीख लें जो आपके लिए डबल बेनिफिशियल हो सकती है। मतलब यूँ कह लीजिएगा, एक तीर से दो शिकार। तो पहली बात तो ये। तो अगली बात क्या हो सकती है? दूसरी बात है कि सबसे कम समय में इसको सीखा जा सकता है। टाइपिंग करते समय कम कीज़ को दबाना पड़ता है। तो आप लोग इस बात को जब टाइपिंग सीखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि सबसे कम कीज़ जो दबानी पड़ती हैं और पूरा लेटर लिखने के लिए, तो वो इन स्क्रिप्ट में ही करना पड़ता है। और ये बहुत बहुत ईज़ी है। मतलब और के सापेक्ष, जिसमें आपको कोडिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं और एक शब्द को दबाने के लिए आपको एक से ज़्यादा कीज़ दबानी पड़ती हैं, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग सिंपल तरीके से एक वर्ड के लिए, एक लेटर के लिए या एक कैरेक्टर के लिए आप एक ही की दबाएंगे और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि सबसे कम समय में इसको सीखा जा सकता है। और मैं तो विदिन 1 वीक इतना इतना कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इतने कम समय में सीखा भी है इसको और सिखाया भी है। तो दोनों ही तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपके पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है और आप लोगों ने अभी तक हिंदी टाइपिंग की एबीसी भी नहीं सीखी है, तो आप लोगों को इंस्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे तो मैं जो टाइपिंग की और चीज़ें अगर सीखना है तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वैसे फॉलो की जानी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली ये सारा काम करें, लेकिन मजबूरी है ये तो। और अगर सिस्टमेटिक वे से आपको टाइपिंग सीखनी है तो उसके कुछ अलग फंडे होते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तीसरी बात जो खास बनाती है स्क्रिप्ट को वो ये है कि कीबोर्ड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कीबोर्ड को याद करना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो आप देखेंगे कि इनका बिखरा हुआ सिस्टम नहीं है। जैसे और में देख लेते हैं कि कहीं मात्रा कहीं अलग है, दूसरी मात्रा कहीं अलग है। यहाँ पर जैसे ई है तो ई भी वही है, ऊ एक जगह है तो ऊ भी वही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग लगभग कैरेक्टर को इस हिसाब से सेट किया गया है कि आप लोगों को किसी भी स्तर पर और किसी भी एंगल से प्रॉब्लम महसूस नहीं हो सकती। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हिंदी भाषा के जानकार हैं, और उनके लिए विशेष है ये। तो अभी इस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे, वेट करते रहिए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम लोग इंस्क्रिप्ट टाइपिंग को क्यों सीखें। इसमें कृतिदेव की तुलना में ज़्यादा स्पीड कम समय में ही प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल ख़ास बात है साथियों, जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था, जो चीज़ें इसको कृतिदेव से अलग बनाती हैं, वो ख़ास चीज़ यही है। क्योंकि एक तो यूनिकोड पर आधारित ये एक फ़ॉन्ट है,
और इसमें आपको उतनी आसानी हो जाती है जितनी किसी अन्य फ़ॉन्ट पर नहीं होती। तो आप लोग ये देखेंगे कि एक तो एक कैरेक्टर दबाने के लिए एक ही की का प्रयोग इसमें करते हैं और कोडिंग सिस्टम बहुत बहुत कम है। तो आप बहुत कम समय में सीख सकते हैं और बहुत कम समय में स्पीड भी गेन कर सकते हैं। और मैं अपनी समझ से बता दूं तो 2 से 3 महीने इनफ हो जाएंगे आपको किसी इस जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है उसको क्वालिफाई करने के लिए। मतलब आप 25 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है विद इन 3 मंथ्स यू कैन हैंडल और यू कैन अचीव। आप लोग इसको कर सकते हैं, इतना मैं अपनी तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूँ। चलिएगा, हिंदी जानकार लोगों को सीखने में आसानी होती है, मात्राएं समान जगह ही होती हैं। तो हिंदी जानकार लोगों को के लिए आसानी इस वजह से हो जाती है क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर फॉर्म होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि हमें कहीं अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। हिंदी में जैसे आप देखते हैं कि कुछ बड़े शब्दों को शब्दों के साथ मिला कर के बनाया जाता है, वैसे ही इसमें होता है। तो आप लोगों को जैसे विद्या वाला अध्याय बनाना है तो दय हलंत है, आपको पता है कि दय और या से बना है। त्रय है तो तय हलन त्रय से मिल करके बना, हालांकि कुछ शॉर्टकट भी होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं किसी वजह से तो आप सीधा सीधा उसको ऐसे का ऐसे ही टाइप कर सकते हैं और इस तरीके से आप पूरा बना लेंगे। जैसे ट्रक है तो टय हलन त्रय क्या, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो दिक्कत वाला हो। अगर आप हिंदी भाषा के जानकार हैं तो आप लोगों को सीखने में बहुत बहुत आसानी हो सकती है। हालांकि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी का कम ज्ञान है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट अगर आप लोग चाहें तो इसको आसान भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। दूसरी, कोड नाम मात्र के हैं। जैसे क्रूतिदेव 10 में बहुत सारे कोड हैं, हालांकि काम के तो कुछ ही होते हैं लेकिन फिर भी कोड बहुत सारे होते हैं। ज़्यादातर बड़े शब्दों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे बड़े शब्दों के लिए वहाँ भी कोड होते हैं लेकिन यहाँ पर आप बड़े शब्दों को मिला करके बना सकते हैं। जैसे विद्या वाला दय दय हलंतिया करके इस तरीके से शब्दों को मिला करके बना दिया जाता है। तो उसमें कोई कोड याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं थी, 2-4 कोड ही हैं बस, वो आप लोगों को रट लेने हैं और आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। ये इसका बेनिफिट है। टैबलेट मोबाइल पीसी के लिए बहुत उपयुक्त है। साथियों, आपको पता है कि जितने भी कीपैड इस समय मोबाइल फ़ोन्स में आ रहे हैं या पुराने कीबोर्ड जो आते थे मोबाइल फ़ोन्स में, वो इंस्क्रिप्ट को ही फॉलो करते हैं और वो आप चाहें तो अपना जो फ़ोन है उससे ही आप लोग सीख भी सकते हैं इसको टाइप करना, क्योंकि सेम कैरेक्टर है और सेम कीबोर्ड है, सेम लेआउट है। तो स्क्रिप्ट लेआउट पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो आप अपने टैबलेट, कंप्यूटर, पीसी पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है जो क्रूतिदेव 10 की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके बनाया गया था। क्योंकि आप देखेंगे क्रूतिदेव 10 एक प्रकार की जुगाड़ू लैंग्वेज है, हालांकि इसका प्रयोग काफ़ी है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें शब्दों को इंग्लिश शब्दों को ही जुगाड़ कर करके वो टाइप कर दी गई है। तो जब कभी आप लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं हिंदी में लिख करके इंटरनेट पर, तो आप देखेंगे कि उसकी जगह कुछ इंग्लिश कैरेक्टर प्रेस हुए हमें मिलते हैं। और आप ईमेल भी अगर करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इसी वजह से होती है और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इस प्रकार की, वो हमारी इस यूनिकोड में, यानी कि जो मंगल फ़ॉन्ट है, मंगल फ़ॉन्ट में भी आप इंस्क्रिप्ट कहें और भी चीज़ें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप जैसा डेटा है वैसे का वैसा ही डेटा कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऑफिसेज में आप भी क्रूतिदेव 10 का इस्तेमाल होता है और जब आप लोग किसी चीज़ को डाउनलोड या सेंड करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर खुद, उसमें कुछ हिंदी चीज़ें अगर कहीं देनी होती हैं तो आपको क्रूतिदेव 10 में मिलती हैं और उसके बाद आपको पता है कि वो सारी चीज़ें डाउनलोडिंग के बाद बेकार हो जाती हैं, या तो उसको चेंज करना पड़ेगा और ये दिक्कतें हैं इस प्रकार की। तो ये तो हो गई इसकी कुछ खास बातें जो इसको अब दूसरी चीज़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। और कुछ नुकसान भी हैं इसके साथ ही, ये बात भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नुकसान ज़्यादा नहीं है, इसके सहारे कोई अन्य टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती। जैसे आप देख सकते हैं कि अन्य टाइपिंग, जैसे इसमें क्रूतिदेव हो गया, रेमिंगटन गैल हो गया और इस टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं, या क्रूतिदेव 16 हो गया, तो इस तरीके की जो अन्य फ़ोन टाइपिंग्स हैं वो आप लोग आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, 1-2 कैरेक्टर का ही अंतर होता है। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल अलग है और आपको इसको अलग से ही सीखना पड़ेगा और यही कारण है कि आप लोगों से इसकी एक्स्ट्रा फीस वसूल की जाती है अलग अलग सेंटर्स पे।
तो कृतिदेव की अपेक्षा, रेमिंटन गैल की अपेक्षा या CBI या और जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज कह रहा हूँ मैं, टाइपिंग फ़ॉन्ट्स हैं, उसके अलावा इस पर ज़्यादा फ़ीस वसूल की जाती है। दूसरी बात, कई एग्ज़ाम में इसका ऑप्शन नहीं होता, ये बात भी फैक्ट है कि 2 एग्ज़ाम तो विशेष हैं, लेकिन अन्य जो एग्ज़ाम हैं इसमें कई बार स्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं होता है, तो आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और तीसरी बात, इसके यूज़र्स कम होते हैं। हालांकि ये एक वर्जन कह लीजिएगा इसको सॉर्ट आउट करने का, कृतिदेव 10 की प्रॉब्लम्स को, लेकिन फिर भी इसके यूजर्स कम हैं, और इसी वजह से कम हैं शायद क्योंकि इसमें एक साथ कई अन्य टाइपिंग सीखने का मौका नहीं मिल पाता, और ज़्यादातर कृतिदेव 10 ही प्रेफर की जाती है। तो बहुत एक अलग बात हुई, उस पर भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोग ये सारी चीज़ें देखते हुए इस टाइपिंग को सीख सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो तब हम अगली वीडियो लेकर के आएँ मंगल फ़ॉन्ट के बारे में, कुछ बातें, उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नॉट बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं साथियों। जय हिंद।